एक बार एक भविष्यवादी दुनिया में डॉक्टर अमेलिया कोलिंस नाम के एक शानदार वैज्ञानिक थे। अपनी अतृप्त जिज्ञासा और नवाचार के जुनून से प्रेरित होकर उन्होंने मानव मशीन संपर्क की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्षों के शोध के बाद डॉक्टर कोलिंस ने सफलतापूर्वक न्यूरोलिंक नामक एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित की। न्यूरोलिंक एक जबरदस्त आविष्कार था जिसने मनुष्यों और मशीनों के बीच सहज एकीकरण की अनुमति दी। मस्तिष्क में एक छोटी सी न्यूरल चिप लगाकर व्यक्ति सीधे कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों से जुड़ सकते हैं, सूचना तक पहुंच बना सकते हैं, संचार कर सकते हैं और प्रौद्योगिकी को अपने विचारों से नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर कोलिंस ने खुद पर न्यूरोलिंक का परीक्षण करने का फैसला किया, जो पहली बार पेश की गई अविश्वसनीय संभावनाओं का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही चिप लगाया गया, उसने डिजिटल क्षेत्र से तत्काल जुड़ाव महसूस किया। दुनिया आपस में जुड़ी सूचनाओं के एक मैट्रिक्स में तब्दील हो गई, जो खोजे जाने और दोहन की प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी नई क्षमताओं के साथ डॉक्टर कॉलिंस ने दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा शुरू की। उसने विकलांग लोगों की मदद करने के लिए कार्यक्रम विकसित किए, जिससे वे दुनिया के साथ सहजता से संवाद और बातचीत कर सके। लकवाग्रस्त लोग अपने दिमाग से कृत्रिम अंगों को हिला सकते थे, अंधे दृश्य श्रव्य सेंसर के माध्यम से देख सकते थे और बधिर उन्नत कंपन के माध्यम से ध्वनि का अनुभव कर सकते थे। डॉक्टर कॉलिंस की रचना पर दुनिया अचंभित थी। न्यूरोलिंक ने उद्योगों में क्रांति ला दी, जिसमें श्रमिकों ने जटिल कार्यों को सेकंडों में पूरा करने के लिए अपनी बढ़ी हुई संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग किया। जैसे जैसे लोग तकनीक से जुड़ते गए, इंसान और मशीनों के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगी। हालांकि सभी ने मानवता और मशीनों के इस मिश्रण को स्वीकार नहीं किया। कुछ को अपने व्यक्तित्व को खोने का डर था, उन्हें चिंता थी कि वे प्रौद्योगिकी के विस्तार मात्र बन जाएंगे। न्यूरोलिंक के खिलाफ एक आंदोलन ने गति प्राप्त की, इसके उपयोग की सीमा की मांग की और इसके संभावित परिणामों पर सवाल उठाया। डॉक्टर कोलिंस ने इन चिंताओं को समझा और उन्हें दूर करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने मशीनों के साथ एकीकरण के बीच मानव सार को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग की वकालत की। उनका मानना था कि प्रौद्योगिकी को इसे बदलने के बजाय मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करना चाहिए। न्यूरोलिंक को लेकर विवाद के बावजूद इसके सकारात्मक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। लोग इसकी क्षमताओं से लाभान्वित होते रहे और दुनिया आगे बढ़ी, इंसानों और मशीनों के बीच हमेशा विकसित होते संबंधों को अपनाते हुए। वर्षों बाद डॉक्टर कॉलिंस, जो अब वृद्ध और चिंतनशील है, ने अपनी रचना को गर्व और विनम्रता के मिश्रण के साथ देखा। उसने एक नए युग का जन्म देखा था, जहां मनुष्य और मशीनों के बीच की सीमाएं कम परिभाषित हो गई थी। यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी, लेकिन इन सब के माध्यम से डॉक्टर कॉलिंस ने मानव सरलता की शक्ति और लोगों और प्रौद्योगिकी के बीच सहयोग की उल्लेखनीय क्षमता देखी थी। अंत में मानव मशीन एकीकरण की कहानी केवल एक आविष्कार या वैज्ञानिक सफलता के बारे में नहीं थी। ये मानव आत्मा के लचीलेपन, ज्ञान की खोज और भविष्य को आकार देने की क्षमता की कहानी थी, जिसने हमें मानव बनाने वाले मूल्यों और नैतिकता पर आधारित रहते हुए प्रकृति को गले लगाया। कृपया हमारे YouTube चैनल स्टोरीज वाला को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।